अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज का जो डॉन है 20 फरवरी का, तो ये सबसे पहली हेडिंग्स हम देखते हैं इसकी। ट्रम्प पेंट्स पाकिस्तान एज रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। कि ट्रम्प ने एक जिम्मेदार रियासत करार दिया है पाकिस्तान को एटमी। तो इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं ज़रा। ये नंबर आपको दिया गया है डेली डॉन के लिए, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस 300 रुपये हैं। देखें, ट्रम्प पेंट्स पाकिस्तान एज रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। अब पेंट्स का क्या मतलब होता है? रंग भरना होता है, किसी भी चीज को नक्श खींचना वगैरह। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ट्रम्प ने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी रियासत करार दे दिया। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में इसका मतलब क्या बन रहा है? करार दे दिया। एट बोर्ड ऑफ पीस समिट, समिट किसको कहते हैं? किसी भी अजलास वगैरह को कहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट सेज, यूएस के सदर ने कहा है इस्लामाबाद चोज डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? कशीदगी कम करना या मसलहत की तरफ आना। इन मे कन्फ्लिक्ट, मई के तनाज़े में। अमन बोर्ड की सरबराही बैठक में अमरीकी सदर का कहना है कि इस्लामाबाद ने मई के तनाज़े में कशीदगी कम करने के का रास्ता चुना, मतलब अप्रिशिएट किया है उसने। उसके बाद देखें, प्रेजेस पीएम शहबाज, काल सीडीएफ मतलब चीफ डिफेंस फोर्सेस मुनीर टफ मैन, सख्त आदमी, गुड फाइटर और एक अच्छा लड़ाका। अब देखें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की उन्होंने। चीफ जस्टिस डिफेंस फोर्सेस मुनीर को सख्त जान इंसान और अच्छा लड़ाका करार दे दिया। उसके बाद देखें, प्रीमियर लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का क्या मतलब होता है? लॉर्ड भी तारीफ करने को कहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट एज सेवियर। सेवियर किसको कहते हैं? सेवियर कहते हैं निजात दहिंदा को, या मसीहा जिसको आप कहते हैं। आप साउथ एशिया, मैन ऑफ पीस। अब देखें, वजीर आजम ने अमरीकी सदर को, अब हमारे वजीर आजम ने क्या किया, अमरीकी सदर को जनूबी एशिया का निजात दहिंदा और अमन पसंद इंसान कहकर सराहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उसको क्या कहा है कि आप भी निजात दहिंदा। बैक्स ट्रम्प्स गाजा इनिशिएटिव्स, पैलेस्टीनियन रेजोल्यूशन। और फिर क्या कहा, गजा के हवाले से ट्रंप के इकदाम और फलस्तीनी करारदाद की हिमायत, के जो करारदाद पेश हुई है उसकी हिमायत की है। अब देखें, पेंट्स का क्या मतलब होता है? पेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज की का नक्शा खींचना, तस्वीर बनाना। तो आप क्या कह सकते हैं? डिपेक्ट्स, पोर्ट्रेज या फिर स्केचेस। उसके बाद है समिट। समिट का क्या मतलब होता है? सरबराही इजलास को कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, पीक कह सकते हैं, पिनेकल कह सकते हैं, या फिर जेनर। आपके माइंड में इनका जो भी सिनोनिम आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? कशीदगी में कमी करना। आप क्या कह सकते हैं? ईजिंग, पैसिफिकेशन या मीडिएशन। टफ का क्या मतलब होता है? टफ सख्त को कहते हैं, मुश्किल या कड़ा। तो आप क्या कह सकते हैं? रिजिड, डिफिकल्ट, फर्म या फिर हार्श। लार्ड्स का क्या मतलब होता है? तारीफ करने को कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? प्रेजेस, कमेंट्स, अपलॉड्स या हेल्स। इसी तरह सेवियर का क्या मतलब होता है? सेवियर कहते हैं निजात दहिंदा या मसीहा को, या बचाने वाले को। आप क्या कह सकते हैं? रेस्क्यूअर, प्रोटेक्टर, डिलीवरर या चैंपियन। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो कमेंट कीजिएगा। रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? करारदाद को कहते हैं, हल को कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? डिसीजन, सेटलमेंट या डिटर्मिनेशन। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद इसकी सेकंड हेडिंग क्या है? गवर्नमेंट टू ऑनर नेट मीटरिंग। इसको जरा हम देखते हैं। Government to honor net metering request filed before Feb 8 under old rules। हुकूमत का 8 फरवरी से कबल जमा कराई गई नेट मीटरिंग की दरखास्तों पर पुराने कवायद के मुताबिक अमल दरामद का फैसला। अब ये जो बिजली के नेट मीटर हैं जो लोगों ने लगवाए हुए हैं उनको पता होगा। ऑनर क्या मतलब? इज्जत देना, एहतराम करना। तो आप क्या कह सकते हैं? रेस्पेक्ट, स्टीम या प्रिविलेज। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो कमेंट कीजिएगा। नेट मीटरिंग का क्या मतलब होता है? दो तरफा पैमाइश या बिजली का तबादला। तो आप क्या कह सकते हैं? ग्रिड फीडबैक भी कह सकते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटरिंग भी कह सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज भी कह सकते हैं, या सोलर क्रेडिट भी कह सकते हैं। जो भी टर्म आपको सूटेबल लगे। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो वो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड हेडिंग देखें, वार क्लाउड लूम एज यूएस मैसेज मिलिट्री हार्डवेयर, ठीक है, इन मिडिल ईस्ट। इस हेडिंग को देखते हैं जरा हम।
US clouds loom as US amasses military hardware in Middle East. amasses के क्या मतलब होता है? जमा करना, ढेर लगाना या बटोरना। लूम का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का सर पर मंडलाना। तो आप क्या कह सकते हैं? मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी साजो सामान के इज्तिमा से जंग के बादल मंडलाने लगे। इसी तरह आप क्या कह सकते हैं? ट्रंप सेज तेहरान हैज 10 days। ट्रंप का क्या कहना है कि तेहरान के पास 10 दिन है टू मेक अ डील, कि वो कोई ना कोई डील कर ले विद वाशिंगटन। वाशिंगटन मतलब अमेरिका के साथ, और बैड थिंग्स विल हैपन, या फिर अंजाम बुरा होगा। ट्रंप का कहना है कि तेहरान के पास वाशिंगटन के साथ मुआहदा करने के लिए 10 दिन है, वरना बुरा होगा। क्रेमलिन अर्जेस, उकसाया रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स किसको कहते हैं? तहम्मुल को, जब्त को, पाबंदी को। जर्मनी पुल्स ट्रूप्स आउट ऑफ इराक, और जर्मनी ने भी अपनी जो फौजें थीं वो इराक से वापस ले ली हैं। पोलैंड टेल सिटीजन टू लीव ईरान, और पोलैंड ने भी अपने शहरियों को ये हिदायत दे दी है कि वो ईरान को छोड़ दें। अब आप मुहावरा ट्रांसलेशन देखते हैं। क्रेमलिन की तहम्मुल की तलकीन, जर्मनी ने इराक से अपनी अफवाज निकाल ली, पोलैंड की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। तो आप क्या कह सकते हैं? लूम का क्या मतलब होता है? लूम का मतलब होता है मंडलाना, कोई भी चीज बहुत ही करीब जब आ गई हो। हावर भी कह सकते हैं आप, इम्पेंड भी कह सकते हैं, थ्रेटन भी कह सकते हैं, अमर्ज भी कह सकते हैं। आपके माइंड में जो सुनने मारा हो कमेंट कीजिएगा। अमेसिस का क्या मतलब होता है? जमा करना किसी भी चीज को। आप क्या कह सकते हैं? गैदर कह सकते हैं, एक्यूमुलेट कह सकते हैं, कलेक्ट कह सकते हैं, या स्टॉक पाइल भी कह सकते हैं। आपके माइंड में इसका जो सिनोनिम मारा हो जरूर कमेंट कीजिएगा, या आप इस पे सेंटेंस भी बना के भेज सकते हैं। रिस्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है? तहम्मुल, जब्त, पाबंदी, मतलब किसी भी चीज से रोकना। तो आप क्या कह सकते हैं? मॉडरेशन कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, या फिर लिमिटेशन कह सकते हैं। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखें पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी, ये वाली हेडिंग है, कमेटी टू डिबेट रिलीज फोर्स प्रपोजल। अब इसको जरा हम देखते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी टू डिबेट रिलीज फोर्स प्रपोजल। ठीक है, पीटीआई की सियासी कमेटी रिहाई फोर्स की तजवीज पर बहस करेगी। उनने जो फोर्स बनाई है उस पर बहस होगी। केपी खैबर पख्तूनख्वा सीएम चीफ मिनिस्टर टू ब्रीफ, वो बताएंगे हाई लेवल बॉडी टुडे आफ्टर प्लान शॉक्स। इसके बाद के प्लान जो है वो शॉक करता है, मतलब झटका देता है, किसी को भी हैरान कर देता है, डिवाइड्स और तकसीम कर देता है पार्टी लीडरशिप, पार्टी की लीडरशिप को। तो अब क्या कह सकते हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज आला सतह के फोरम को ब्रीफिंग देंगे। इस मंसूबे ने पार्टी क्यादत को हैरान और तकसीम कर दिया। पार्टी स्पोक्स, अब ये स्पोक्स पर्सन के लिए इस तरह लिख देते हैं। पार्टी स्पोक्स पर्सन सेज सेक्रेटरी, अब ये सेक्रेटरी के लिए इस्तेमाल होता है। सराउंडिंग एक्सपीएम्स हेल्थ इंटेंसिफाइड पब्लिक अनईज। अब पार्टी तर्जमान का कहना है कि साबिक वजीर आजम की सिया से मुतालिक राजदारी ने अवामी बेचैनी में इजाफा कर दिया है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हालत थी उसके बारे में बात हो रही है। अब देखें डिबेट का क्या मतलब होता है। डिबेट कहते हैं किसी भी बहस को, तकरार को, या गुफ्तगू करने को। आप क्या कह सकते हैं? आर्गुमेंट कह सकते हैं, डिस्प्यूट कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, या फिर डेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। अब प्रपोजल का क्या मतलब होता है? तजवीज़ को कहते हैं या राय को कहते हैं। आप क्या कह सकते हैं? सजेशन भी कह सकते हैं, मोशन, स्कीम या ऑफर भी कह सकते हैं। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो कमेंट कीजिएगा। स्पोक्स किसको कहते हैं? स्पोक्स पर्सन को कहते हैं तर्जमान या नुमाइंदा। आप स्पोक्स पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, या माउथ पीस भी कह सकते हैं। इंटेंसिफाइड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज में शिद्दत आ जाना। तो आप क्या कह सकते हैं? एस्केलेटेड, या फिर हाइटेंड, या फिर बूस्टेड, या फिर शार्पेंड। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखें इसके सेकंड पेज पे ये चीज है कि डीसीज आस्क टू मॉनिटर फ्रूट मार्केट ऑक्शन सर्वेलेंस स्टाफ। अब इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। डीसीज डिप्टी कमिश्नर आस्क टू मॉनिटर फ्रूट मार्केट ऑक्शन। ऑक्शन किसको कहते हैं? नीलामी, या किसी भी चीज के बेचने को कहते हैं। सर्वेलेंस किसका मतलब होता है? का मतलब क्या होता है? निगरानी। स्टाफ अमले को कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को फल मंडियों की नीलामी और निगरानी पर मामूर अमले की मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई। स्पेशल ब्रांच आइडेंटिफाइज 607, मतलब 607 सस्पेक्टेड किसको कहते हैं? मशकूक को कहते हैं। हॉर्डर्स किसको कहते हैं? जो लोग गला जमा करते हैं, माल जमा करते हैं। सी एस सॉलिसिट्स
ڈیلی رپورٹس، سالیسٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درخواست کرنا، مانگنا، التجا کرنا. رپورٹس آن پرائس کنٹرول فرام کمشنر، سی ایم مانیٹرز رمضان بازار سسٹم. اب دیکھیں کیا ہوگا. اسپیشل برانچ نے 607 مشتبہ مطلب مشکوک ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کر دی. چیف سیکرٹری کی کمشنر سے قیمتوں کے کنٹرول پر روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب. وزیر اعلیٰ کی جانب سے رمضان بازاروں کے نظام کی نگرانی. اب اس کے میننگ ذرا دیکھتے ہیں. آکشن کس کو کہتے ہیں؟ آکشن کا مطلب ہوتا ہے نیلامی یا بولی. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیل کہہ سکتے ہیں، بیڈنگ کہہ سکتے ہیں، ٹینڈر کہہ سکتے ہیں یا ڈسپوزل کہہ سکتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں جو سنونیم آ رہا ہو ضرور کمنٹ کیجیے گا. سرویلنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نگرانی کو کہتے ہیں یا دیکھ بھال کو کہتے ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مانیٹرنگ، آبزرویشن یا سپرویژن. آپ کے مائنڈ میں جو سنونیم آ رہا ہو ضرور کمنٹ کیجیے گا. آئیڈینٹیفائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی شناخت کرنا یا پہچاننا. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریکگنائزز، ڈٹرمنز، ڈیٹیکٹس یا پھر 10 پوائنٹس. آپ کے مائنڈ میں جو سنونیم آ رہا ہو کمنٹ کیجیے گا. سسپیکٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشتبہ، مشکوک، جس پر شبہ ہو یا شک ہو. ڈیوبیس کہہ سکتے ہیں آپ، کویسچنیبل کہہ سکتے ہیں یا پھر ڈسٹرسٹڈ کہہ سکتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں جو سنونیم آ رہا ہو وہ کمنٹ کیجیے گا. ہارڈرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایکیمولیٹرز کہہ سکتے ہیں، کلیکٹرز کہہ سکتے ہیں پھر، یا سٹیکرز بھی کہہ سکتے ہیں. سالیسٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی درخواست کرنا یا مانگنا. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ریکویسٹ، سیکس، انوائٹس یا پیٹیشنز. آپ کے مائنڈ میں جو سنونیم آ رہا ہو وہ اس کا ضرور کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.